आज सभी किसान साथियों से निवेदन है कि लगभग 60% से ज़्यादा धान की फसल मंडी में जा चुकी है और बिक चुकी है। तो आपने जो अपनी धान बेची उसका जो नमी और क्वालिटी के नाम से 100 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक का कट लगाया गया और सरकार ने पूरी पेमेंट किसानों के अकाउंट में जे फार्म जो काटे गए उसमें 2379 रुपये के हिसाब से आपके अकाउंट में आ चुकी है। इस मुद्दे को लेकर हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले और उनको कहा कि धान की जो लूट हो रही है वो किसानों की 100 से लेकर 1000 रुपये का कट लगाकर किसानों से वसूल लेंगे आड़ती और सेलर मालिक या जो भी तो माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि जो कट है वो प्रति क्विंटल 25 रुपये के हिसाब से काटा जाएगा और उससे कम भी होगा तो उसमें काटा 25 रुपये से ऊपर नहीं काटा जाएगा। अब सवाल ये है कि जो शोर मचाए ये जो किसानों की फसलें लूटी जा रही है वो आड़तियों के मार्फत आपकी मंडी में जाके गए और उसमें जो सेलर मालिक ने खरीद की, हालांकि वो धान पूरी तरह से सरकार का था और अब पेमेंट आने के बाद मैंने सभी मंडियों में लगभग संपर्क किया और बातचीत की तो अब आड़ती किसानों से पैसे वसूल कर रहे हैं। जो भी कट लगा, चाहे वो 100 रुपये का लगा, चाहे वो 200 का लगा, 500 का लगा या 1000 का 9000 का, उसके हिसाब से वसूल करके वो पैसे सेलर मालिक और खरीद एजेंसियों से बांट रहे हैं। हमारा किसानों से अनुरोध है कि आप बार बार कह रहे हैं कि धान लूट लिया, धान लूट लिया। अब आपके अकाउंट में जो पैसे आएंगे और आप अपने आड़तियों से जुड़े हुए हैं, आप उनको इनकार करो कि हमें असल में तो 25 रुपये भी नहीं देने। जो आपके अकाउंट में आया है एमएसपी के नाम से, आप उसके मालिक हो। अगर ये आड़ती अब जबरदस्ती करते हैं, इसका मतलब है मंडियों को कसाई हत्था बना दिया गया। आप उनके खिलाफ आवाज उठाओ। अगर वो फिर भी जबरदस्ती से पैसे वसूलते हैं तो आप शिकायत करो, हमारे को करो, एसडीएम को करो, सेक्रेटरी को करो, उपायुक्त का करो कि हमारे से आप ये कह रहे हैं कि हमारा भाईचारा, क्या भाईचारा है। इस मंडियों में साबित हो चुका है कि जो मंडी का सबसे बड़ा लूट का सबसे बड़ा एजेंट है वो वहाँ का अनाज मंडी का आड़ती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भारतीय किसान यूनियन के अलग अलग संगठनों के पदाधिकारी हैं, 40% आड़ती या पेस्टिसाइड बेचने वाले या खाद बेचने वाले हैं। ये कभी भी ये नहीं कहते कि आड़तियों से कट जो लगाया जा रहा है वो मार्फत आड़तियों के कट लगाया जा रहा है। और ये जो तथाकथित किसान नेता है कभी भी आड़तियों के खिलाफ आवाज नहीं उठाया। आप मान लो जब मंडी में गए, मेरी फसल मेरा ब्यौरा गए, उस मंडी में सिलेक्टेड हो भाई इस मंडी में इस जगह आपने दान देना है और वो मार्फी तो हम आड़ती के जाएंगे। आड़ती को क्या है, आड़ती को आड़त मिलती है 250 से 3 रुपये प्रति क्विंटल सैकड़े, और उसके बाद आप संभाल लो उसमें भी पर्ची, और आप जब पैसे लेते हो वो भी ब्याज पे है। और सबसे बड़ी बात यह है इन्होंने किसानों की प्रॉपर्टी के बयाने लिखे हुए हैं। आप अगर इतने मजबूर हो फिर तो आप लूटोगे। आपकी जायज मांग है कि आपने कितनी मेहनत से खेत में काम करके बीज खाद इकट्ठा करके पानी दे के दिन रात आपने फसल करी और एक आड़ती इसके अधीन हो जाओगे और आप तमाशा देखेगा वो आपके 2379 में से 1000 रुपया काट लेगा, 500 रुपये काट लेगा। इससे बड़ी जो ज्यादती है वो अब तो आपके हाथ में है।
पैसे आपके पास में आए हैं। और इन देखो, अगर हमारे को आड़तियों की जरूरत है, आड़तियों को हमारे से ज्यादा जरूरत है, क्योंकि व्यापार जो धंधा है उन्होंने। और सबसे बड़ी आप देखो कि जो किसान, बड़े किसान है, जो पैसे वाले हैं, उन्होंने खुद आड़त की दुकानें कर ली। और जो साधारण किसान है, जिसका कोई यार है, और इन्होंने लूट मचात कर ली। मेरा सभी से अनुरोध है कि अगर ये कट जो आपके अकाउंट में जो पैसे आए, उसके हकदार आप हो। आपने मेहनत करी, अनाज आपने पैदा किया, धान आपने पैदा किया, और अगर आप दोगे, इसका मतलब आप ही इस लूट को बढ़ावा दे रहे हैं। अब कहेंगे कि हमारा व्यवहार खराब हो जाए। क्या व्यवहार खराब होएगा? अगर आपके ये लूट है, क्या व्यवहारिक है? ये ईमानदारी की प्रतीक है। अब कोई वहां सेलर मालिक कह देगा इसमें तो 500 रुपए का काट है, 900 रुपए का काट है, 1000 का काट है, 100 रुपए का काट है, तो उनकी मान लोगे? पैमाना 17% के भी, 15% के उस पर भी कट लगाई गई है। और अगर ज्यादा से ज्यादा भी है, माननीय प्रधान मुख्यमंत्री से कह रहे हैं कि 25 रुपए से प्रति क्विंटल से ज्यादा नहीं लगा सकते, और ये ईमानदारी का करा दे रहे। और सच्चाई बात ये है, इनमें कुछ तथाकथित किसान यूनियन के नेता बड़े हुए हैं, और इसको यूपी से दाल लेने में भी इनकी भूमिका है। आप इनसे ही कहो कि हम अपनी दुकान का, जे फर्म का पूरा पैसा देंगे, ये बात नहीं कहेंगे, क्योंकि इनमें से पूरी मंडियों में ये आड़ती किसान का रूप चोगा पहन रखे हैं। इनका किसानी से कोई, ये दुकानदारी है। इन्होंने मंडियों के अंदर कभी भी जो आड़ती, हमारे भारत रत्न चौधरी चरण सिंह पूर्व प्रधानमंत्री ने अपनी एक किताब इंडियन इकोनॉमी कहा कि मंडी जो हरियाणा पंजाब की मंडी नहीं है, वो कसाईयत है। और ये साबित हो गया। और जो मैं ये कह रहा कि जब आपके अकाउंट में आए, और ये सबसे बड़ी लूट को प्रेरित हम कर रहे हैं। अगर हम उनको पैसे देंगे, इसका मतलब आप इस लूट का बढ़ावा दे रहे हो। किसान सोचे, आप अपने बेटियों का पेट ना काटो। जो आपकी जी तोड़ मेहनत है, उसके पैसे अपने बच्चों को दो, अपने कारोबार देखो। आप तो उनके ब्याज के अंदर आप सच्चाई करो। मंडी में देखो, इनकी सबकी प्रॉपर्टियों के बयाने लिखे हुए हैं, तभी ये पैसे देते हैं या जामन लेते हैं। ये ईमानदार नहीं है, ये किसान को लूटने की दुकानें हैं। और आज किसान का कर्जाई का काम है कि उसको दाम नहीं मिले, उसको कीमत नहीं मिली, और उस कीमत ना मिलने का कारण है ये आड़ती सिस्टम। अगर आप 3 कृषि कानून को अगर आप स्वीकार करते, उसमें माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि मंडी भी होगी, प्राइवेट मंडी भी होगी, प्राइवेट प्लेयर भी होगी, ऑन ट्रेडिंग होगी। आज आप सिर्फ मंडी में अपना बोतल करके और उसमें जाके आज किसान को इस तरह से मजबूर कर लिया गया है। आप बिना पोर्टल के आप खाद नहीं दे सकते, बिना पोर्टल के आप अपनी जमीन ये फसलें नहीं बेच सकते। इसलिए मेरा सभी किसानों से अपील है कि आप जो इन्होंने कट लगाया, उसका 1 रुपया वापस नहीं करना जो आपके अकाउंट में आया। और एक और मैं बढ़ाना चाहता हूं, इन आड़तियों ने किसानों से ब्लैक चेक लिए हुए हैं, क्या अब तक पैसा ही नहीं जाएगा। इन्होंने उन्हीं बैंकों के अकाउंट में उनके ब्लैक चेक लिए और अपने खाते हैं। आप सोचो, अगर आप बच्चों को बचाना चाहते हो, परिवार को बचाना चाहते हो, खुद को बचाना चाहते हैं, तो ये आड़तियों की लूट और जो ये तथाकथित किसान नेता आड़त की दुकान कर रहे हैं, ये पूरा बवंडर उन्होंने किया हुआ है। क्योंकि यूपी से दाल लेने में भी यही नहीं की जिम्मेदारी है। मैं इसका माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी का भी 25 रुपए से ऊपर कट नहीं लगेगा। अगर कोई मांगे उसके खिलाफ शिकायत दो, अगर शिकायत नहीं करे हमारे को बुलाओ, हम पूछेंगे आड़ती लुटेरे हैं या किसान के सहयोगी हैं।